देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं इस लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहा है, तो अलग अलग लड़ने से ये लोकतंत्र नहीं बचेगा। बिहार मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो बिहार मॉडल की चर्चा देश में होती है, और जो लोग आते हैं वो लालची लोग होते हैं, लोभी लोग होते हैं। कोई भी आए, हम लोग तो साल भर तैयार रहते हैं चुनाव लड़ने। कोई लड़े आएगा, क्या फर्क है? अगर देश में विपक्ष जो है एकजुट हो गया, 30 से 35 सीट हम लोग जीतेंगे। हम सत्यम पटेल और आप अभी लाइव सिटी देख रहे थे। इस समय हमारे साथ मौजूद है रोहतास जिला के काराकाट लोकसभा क्षेत्र के जदयू के सांसद महाबली सिंह जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और कुछ सवाल है जो हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए सत्यम जी, आपको भी स्वागत है। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली दौरे पर गए थे और उन्होंने अलग अलग पार्टी के नेताओं से मुलाकात किया था और उसके बाद कहा था कि विपक्षी एकता को मजबूत करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सत्यम जी, देखिए आज की जो देश की परिस्थिति है, निश्चित तौर पर लोकतंत्र को इससे खतरा है, क्योंकि देश संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, लेकिन इसका हनन हो रहा है। और देश की जनता चाहती है, जो झेल रही है बेरोजगारी समस्या, नौकरी, बहुत सारी चीज़ है, इसको देखते हुए नीतीश कुमार ने एक अहम कदम देश के हित में आगे बढ़ाया है। क्योंकि जब तक देश में स्थिति खराब उत्पन्न होती है, तब तक बिहार की धरती से लोगों ने देश को बचाने के लिए आह्वान किया है हमेशा। और बिहार ही देश नहीं बल्कि विश्व को नई दिशा देने का काम किया है। शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा, हमेशा बिहार की धरती से ही आवाज़ उठी है। आज देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और इस खतरे से निजात दिलाने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार ने एक कदम बढ़ाया है। और देश के जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको एकजुट पर लाने का वो प्रयास कर रहे हैं कि अगर देश का जो विपक्ष है, जो कई राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अनेक पार्टियां बना करके इस लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहा है, तो अलग अलग लड़ने से ये लोकतंत्र नहीं बचेगा। इसलिए सभी विपक्षी पार्टियों को नीतीश जी ने दिल्ली जा कर के एकजुटता का प्रयास किया है, और अभी भी उनका प्रयास जारी है। हम समझते हैं कि आज जो देश की स्थिति है, इसमें देश का जितना भी विपक्ष है वो एक फ्रंट पर निश्चित तौर पर आएगा, और सभी लोग मिलकर के इस देश को बचाने का काम करें। एक तरफ नीतीश कुमार दिल्ली जाकर दूसरे पार्टी के नेता से मिल रहे हैं, उनको गोलबंद कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पार्टी के नेता को अपने साथ नहीं बचा पा रहे हैं। हालिया उदाहरण के रूप में उपेंद्र कुशवाहा, उसके बाद आरसीपी सिंह, तो जो उनके पार्टी के नेता वहीं उनका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं, और नीतीश कुमार दूसरी तरफ विपक्ष को एक करने में लगे हुए हैं। देखिए वो बात नहीं है। जो कोई, देखिए नीतीश कुमार जी किसी को अपने पार्टी में बुलाते हैं ना, वो किसी को भगाते हैं। बिहार मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो बिहार मॉडल की चर्चा देश में होती है, और नीतीश कुमार जी के कार्यों से प्रसन्न होकर के जो उनका कार्य करने की नीति है, जो शैली है, सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास, इस विकास से लोग प्रभावित होकर नीतीश कुमार जी के साथ आते हैं। और जब आते हैं तो एक बात जान लीजिए, देश में किसी भी व्यक्ति को, किसी नेता हो चाहे कोई व्यक्ति हो, प्रकृति ने सबको पेट पालने के लिए, आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए प्रकृति सब कुछ दिया है, लेकिन इस देश में किसी का लोभ लालच कभी भी पूरा नहीं हो सकता। और जो लोग आते हैं वो लालची लोग होते हैं, लोभी लोग होते हैं। उपेंद्र कुशवाहा लालची थे? नहीं, किसी व्यक्ति का हम नाम नहीं लेते। जो भी अगर आते हैं तो लोभ लालच में आते हैं, और लोभ लालच जब पूरा नहीं होता है तो फिर अपने लालच के फेर में लोग भाग जाते हैं। नीतीश कुमार किसी को बुलाते हैं, न किसी को भगाते हैं, किसी को फंसाते हैं, न किसी को निकालते हैं, उनकी नीति है। अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है, आप काराकाट से सांसद जदयू के टिकट पर आप लड़े थे, आपको उसमें विपक्ष में थे उपेंद्र कुशवाहा को आपने हराकर चुनाव जीता था। इस बार के काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि आपके अगेंस्ट वो चुनाव लड़ेंगे, तो कितना तैयार हैं आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए?
कोई भी आए हम लोग तो सालों भर तैयार रहते हैं चुनाव लड़ने के। कोई नया आता है चुनाव में आता है तैयारी करता है, हम लोग तो यहाँ सालों भर क्षेत्र में तैयारी में लगे रहते हैं। और कोई लड़े आएगा, क्या फ़र्क है यहाँ? उपेंद्र कुशवाहा से भी कोई फर्क नहीं। काराकाट क्षेत्र के सारे लोग, कोई जात का राजनीति करता है, कोई धर्म का राजनीति करता है, और हम लोग तो वो काम करते हैं सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए काम करते हैं, सब लोगों को साथ लेके चलते हैं। तो यहाँ किसी का जात पात करने वाले लोगों का, यहाँ कोई धर्म संप्रदाय के नाम पर झगड़ा लड़ाई लड़ाने वाले लोगों को यहाँ की जनता कभी पसंद नहीं। अच्छा, चर्चा होती है बार बार कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, उम्मीदवार हो सकते हैं। इस पर आप क्योंकि आप लोग उनके पार्टी के भी हैं और उनके करीबी बताए जाते हैं। पार्टी के देखिए सवाल नहीं है। अच्छा ये बताइए, जो नीतीश कुमार जी की जो काम करने की शैली है, आज तक उस पर कोई आरोप नहीं है। देश में कौन नेता है जिसके ऊपर आरोप नहीं है? तो कहते हैं लोग कि पलटी मारते रहते हैं इधर से उधर। और नीतीश कुमार जी पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता। और जो नीतीश कुमार जी ने बिहार मॉडल जो पेश किया है देश के सामने, और उसके छवि पर कोई चीज़ नहीं है, ना कोई अंगुली उठा सकता है, तो हम तो समझते हैं कि इनके जैसा अच्छा देश में प्रधानमंत्री के लायक कोई दूसरा उम्मीदवार आज की डेट में नहीं है। 24 में हो सकते हैं विपक्ष की तरफ से। अगर हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सब विपक्ष एकजुट होगा तो देश के लोग इनको बनाएगा। हम और आप कौन होते हैं? देश के लोग बनाएंगे। देश में इनकी प्रधानमंत्री की जो एक छवि होनी चाहिए किसी व्यक्ति में, तो वो साफ साफ नज़र आता है। और जाते जाते आखिरी सवाल मेरा पास ये रहेगा कि 2024 का चुनाव होने वाला है। बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं। भाजपा कितने सीटों पर चुनाव जीत सकती है आपके हिसाब से? नहीं, जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, अगर देश में विपक्ष जो है एकजुट हो गया और नीतीश कुमार विपक्ष के उम्मीदवार घोषित हो गए, तो बिहार में हम समझते हैं कि 30 से 35 सीट हम जीतेंगे। भाजपा 30 से 35 सीट हम लोग जीतेंगे, ये जान लीजिए। तो अभी आप सुन रहे थे रोहतास जिला के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से जदयू के सांसद महाबली सिंह जी स्पष्ट तौर पर सभी चीज़ों के बारे में बताया। साथ ही साथ बताएं कि नीतीश कुमार से बेहतर उम्मीदवार पूरे देश में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई नहीं है। इस खबर पर लगातार हम बने हुए ऐसी खबरों के लिए बने लाइव फीड के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं इस लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहा है, तो अलग अलग लड़ने से ये लोकतंत्र नहीं बचेगा।